Hello everyone, welcome back to the coding destination. So my name is Chirag Vaishnav and this is the part 2 of the longest repeating subsequence question on the ongoing DP series in this particular channel. So the question is LRS and we have discussed that how it is derived from LCS, that is longest common subsequence. जो क्वेश्चन हम इस DP सीरीज में कर चुके हैं, 2 वीडियो बनाई है, डिटेल एक्सप्लेनेशन है. इस वीडियो में भी हम LCS के बारे में अच्छे से बात करने वाले हैं, LRS के बारे में अच्छे से बात करने वाले हैं, एंड वी आर गोइंग टू राइट द कोड एंड ऑल द थिंग्स. बट before starting, I would like to mention about Newton School. So Newton School has only provided me such an amazing opportunity to interact with you guys to learn and grow together. So talking about Newton School is a platform that helps you to build your career in tech specifically. It has a 6 months long curated course which helps you to build your career in as a full stack developer, right? And after the 6 months course, Newton School is connected to a lot of companies which helps you to get placed. And the best thing about Newton School is that you have to pay them after you got placed, राइट. सो आपकी सैलरी में से आपको इनको पे करना है, दैट इज़ रियली अमेजिंग इनिशिएटिव टुक बाय न्यूटन स्कूल. सो आई होप यू लाइक दिस एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड डू enroll in it. Link will be in the description, so do check it out. And now let's start with the longest repeating subsequence. तो longest common subsequence में हम क्या करते थे, जैसे सपोज आई एम हैविंग अ फंक्शन, राइट, और उसमें मुझे स्ट्रिंग दे रखी है S1 एंड S2, राइट. तो उसमें मैं क्या करूँगा कि DP, तो int x is equals to s1 dot size, int y is equals to s2 dot size, राइट. अब मैं क्या करूँगा कि मैं dp बनाऊँगा int dp of x comma y, right, and with the help of meme set I will initialize dp to -1 and size of dp. यहाँ पे मैंने कर दिया. अब मैं lis, अब मैं करूँगा रिटर्न lis, ओके, रिटर्न lis, और मेरी स्ट्रिंग का साइज़ क्या है, x माइनस, मैं बताऊँगा कि x -1 y -1 क्यों किया जा रहा है, राइट. s1 S2 और यहाँ पे मैं DP भी पास कर देता हूँ, राइट. ये मेरा मेन फंक्शन है जहाँ से मैं कॉल करूँगा. अब मेरा LIS का फंक्शन क्या रहने वाला है, तो अब LIS का देखते हैं. हाँ, x -1 y -1 मैंने क्यों किया है, बिकॉज अगर मेरा लेट्स से चिराग नाम लिखा हुआ है, राइट. सो व्हाट विल दिस रिटर्न, दिस विल रिटर्न 6, बट दिस इंडेक्स इज 5 कंसिडरिंग 0 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 5 6, देर आर 6 एलिमेंट्स, बट इंडेक्सिंग इज 0 बेस, तो मुझे एक प्रीवियस से चलना पड़ता है. सो वी विल कंसिडर दिस केस. नाउ लेट्स सी LIS का क्या कोड रहने वाला है. तो जो LIS मैंने फंक्शन कॉल किया था वो इंटीजर है, इंटीजर रिटर्न करेगा, ठीक है. तो x y s1 s2 एंड dp. तो LIS में फर्स्ट केस जो बेस केस रहता है वो क्या होता है कि अगर मेरी कोई भी स्ट्रिंग ख़त्म हो जाती है, राइट, तो लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस, राइट, LIS नहीं LCS, तो C ओनली, आई जस्ट मिसरेड इट, राइट, LCS. तो LCS में मेरी क्या कंडीशन है कि लॉन्गेस्ट कॉमन सब्सिक्वेंस, अगर एक भी स्ट्रिंग मेरी खत्म हो गई तो बाकी कुछ बचा ही नहीं, तो कुछ कॉमन होगा ही नहीं, ऑब्वियसली नहीं होगा, ठीक है. तो मेरा क्या आ जाएगा, इफ़ x इज इक्वल्स टू -1, क्योंकि 0 बेस इंडेक्सिंग है तो 0 तक तो वैलिड है, 0 से 1 माइनस किया नहीं, कोई भी माइनस हो जाएगा. अगर दोनों में से कोई भी स्ट्रिंग एंड हो गई तब तो मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न 0, राइट. अगर दोनों में से कोई भी स्ट्रिंग मेरी एंड हो गई तब मुझे क्या करना है, रिटर्न 0, ऑब्वियसली येस, राइट. अब इफ dp ऑफ x y इज नॉट इक्वल टू -1, तब रिटर्न dp ऑफ x y, ठीक है. हुआ क्या यहाँ पे कि यहाँ पे जब मैंने देखा था तो मैंने यहाँ पे सबको -1 से इनिशियलाइज करा था. अब अगर मैंने -1 से वैल्यू चेंज कर दी है, मतलब वो ऑलरेडी चेंज है, तो दिस इज होल मेमोराइजेशन कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट कि अगर वो वैल्यू पहले से ही स्टोर्ड है तो मुझे ज़रूरत ही क्या है, ओके. तो मैंने यहीं पे कर दिया. सो दिस इज हाउ दिस वर्क्स. उसके बाद अब मुझे क्या करना है कि इफ़ dp ऑफ xy इज़ नॉट इक्वल टू -1, रिटर्न dp ऑफ xy, एंड
Now if s1 of x is equal to s2 of y, आखिरी इंडेक्स से शुरू किया है, जैसे आखिरी में मेरे जी मैच कर गए थे, तो मैंने क्या किया था, ओके मैंने काउंट को एक पढ़ कर +1 कर दिया था, मतलब डी ऑफ एक्स वाई मैंने +1 कर दिए थे, और देन आई रिटर्न, राइट, रिटर्न फॉर x -1 एंड y -1, दैट इज लेंथ दोनों की -1 कर दी थी। तब इसमें क्या करूँगा, रिटर्न डी ऑफ x, y इज इक्वल्स टू 1 प्लस, लेट मी राइट इट नीचे, LCS ऑफ x -1, y -1, s1, s2, dp। ठीक है, तो उसमें क्या रहा है कि मैंने एक नीचे स्ट्रिंग के लिए कॉल कर दिया है कि मतलब ठीक है, मुझे एक एलिमेंट तो मिल ही गया लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस का। अगर ऐसा नहीं है तो व्हाट वी विल डू, तो मैं क्या करूँगा कि एक केस होगा कि मैं फर्स्ट में से एक एलिमेंट हटा दूँ, सेकंड केस होगा कि मैं सेकंड में से एक एलिमेंट हटा दूँ, एंड देन वी विल डील विद दिस। तो फर्स्ट केस में मैं क्या करूँगा कि x -1 y s1 s2 dp, एंड सेकंड केस विल बी LCS of x, y -1 s1 s2 and dp, राइट। अब मैं क्या कर दूंगा, रिटर्न dp ऑफ x, y इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ a, b। सो दिस इज द होल कोड, दिस इज द होल कॉन्सेप्ट दैट इज ऑल अबाउट। तो यहाँ पे हम लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस u फाइंड करते हैं, बट what is the catch? What is the catch in the particular problem? So the catch that we are having is the catch that we will be having is कि जब मैं यहाँ पे कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक और कंडीशन डालनी है, एंड I is not equal to y, x is not equal to y, एंड बूम, ये मेरा बन गया LRS का कोड, राइट। हमने LCS में बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, पर LRS का केवल एक कंडीशन डालने से ये कोड मेरा LRS का बन गया। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अगर नहीं हुआ तो हम एक और टेस्ट केस अब रन करते हैं, राइट। तो लेट्स से ax, बोथ द स्ट्रिंग्स आर axxy एंड axxy, राइट। यही हमारे पास बोथ द स्ट्रिंग्स है, एंड इनिशियली हम यहाँ पे हैं। तो अगर मेरे दोनों एलिमेंट ही सेम हो गए, राइट, तो मैं दोनों के एक नीचे में कॉल कर दूंगा। तो लेट मी जस्ट नॉट राइट द लेवल। तो अब मैं किस पे कॉल करूंगा, axx, अब मैं किस पे कॉल करूंगा, axx और axx। अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो यू आर रॉन्ग, क्योंकि अगर यही मैंने कॉल कर दिया तो मेरा लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस हो गया, बट लॉन्गेस्ट रिपीटिंग सबसीक्वेंस, व्हाट इज द कंडीशन, इंडेक्स बरोबर नहीं होने चाहिए। अब इंडेक्स की कंडीशन क्यों आ गई, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग सेम है, तो अगर इंडेक्स सेम है तो मैं सेम ही स्ट्रिंग लेते जा रहा हूँ, तो लॉन्गेस्ट कॉमन, लॉन्गेस्ट रिपीटिंग नहीं, एकदम रिपीटिंग सीक्वेंस ही हो गया, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट नहीं है वो, एक तरीके से पूरी स्ट्रिंग ही सेम हो गई, राइट। सो दैट इज़ नॉट द लॉन्गेस्ट रिपीटिंग सबसीक्वेंस। सो तो हम इस कंडीशन को फॉलो करते हुए, राइट, तो मैं एक थोड़ा बड़ा एग्जांपल ले लेता हूँ, दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड मोर बेटर। तो axxxy, axxxy, अब मैं लास्ट पे था, राइट, लास्ट पे था, सेम है, पर इंडेक्स मेरा सेम है, राइट। तो मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास दो चांसेस हो जाएंगे। तो या तो मैं कॉल करूँगा कि पहले वाला y वैलिड है, दूसरे वाला y वैलिड नहीं है, या मैं कॉल करूँगा दूसरे वाला y वैलिड है और पहले वाला y वैलिड नहीं है, राइट। अभी मैं वापस इन दो पे जाऊँगा, है ना। अब वापस इन दो पे गया तो अब मैं चेक करूँगा या तो ये y वैलिड है या तो ये y वैलिड है, axxxy, और वो x वैलिड नहीं है, axx, राइट। और या फिर ये y वैलिड नहीं है और x वैलिड है, axxx और axxx। तो यहाँ पे जैसे अब इसमें वापस वही केस बनेगा कि या तो ये x वैलिड है और y वैलिड नहीं है, तो axxx। तो यू कैन सी कि यहाँ पे वो सेम केसेस बन गया, इसीलिए हम मेमोराइजेशन करते हैं। और जैसे उसमें क्या है कि dp ऑफ 4,4 पे, ये दोनों dp ऑफ 4,4 को रिजेंबल कर रहे हैं, क्यों, इसकी लेंथ 4 है, इसकी लेंथ 4 है, तो dp ऑफ 4,4
फोर को रिजेंबल करे, तो अगर एक बार ये चीज़ कंप्यूट हो गई तो मुझे अगेन कंप्यूटेशन की रिक्वायरमेंट होगी नहीं इसमें, राइट। तो दिस इज़ हाउ वी डील विद दिस। तो अगर एक बार कंप्यूट हो गया तो मुझे वापस कंप्यूट करना ही नहीं पड़ेगा उसमें, है ना। सो इन दिस केस दिस इज़ हाउ वी डील विद दिस। और सिमिलरली ऐसे ही मैं डील करता जाऊँगा। और जब मेरे पास इस केस को, जैसे अब सिमिलरली इसमें क्या एक केस बनेगा कि ये एक्स वैलिड नहीं है और वो एक्स वैलिड है, तो ए एक्स एक्स और ए एक्स एक्स एक्स, राइट। तो ये और ये एलिमेंट भी बरोबर है और इंडेक्स भी इक्वल नहीं है, 0 1 2 3, 2 और 3 इक्वल है नहीं। तो यहाँ पे मैं काउंट 1 कर दूंगा और LCS में मैं डाल दूंगा, LRS में मैं डाल दूंगा कि हाँ एक एलिमेंट है x, ठीक है। तो सिमिलरली मेरे पास दो एलिमेंट आ जाएंगे जब इसमें देखेंगे, तो ये x और ये x भी सिमिलरली मैच कर जाएगा। तो x और x यहाँ पे मेरे लॉन्गेस्ट रिपीटिंग सबसीक्वेंस होने वाले हैं। सो दिस इज हाउ वी हैव टू डील विद दिस। अब इसके कोड इम्प्लीमेंटेशन की तरफ चलते हैं। तो कोड भी इसका सिमिलर रहने वाला है। आई हैव रिटन डाउन द होल कोड। तो फर्स्ट लेट मी राइट द फंक्शन। फंक्शन में आई एम गिवन एन स्ट्रिंग एस लेट से, ठीक है। एंड ऊपर मैं फंक्शन में काम करता हूँ कि इंट dp ऑफ 1000 की 1000 की मैं dp बना ले रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे dp बना ली। अब उसके बाद इंट n इज इक्वल्स टू एस डॉट साइज, स्ट्रिंग साइज भी हमने ले लिया है, राइट। अब मुझे क्या करना है कि मीम सेट dp -1 साइज ऑफ dp। तो साइज ऑफ dp को -1 से इनिशियलाइज कर दिया है। अब साइज ऑफ dp को -1 से इनिशियलाइज करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है, राइट। सो जो नेक्स्ट स्टेप हमारा रहने वाला है, इट इज़ ऑल अबाउट कॉलिंग द फंक्शन, राइट। तो अभी मुझे कुछ नहीं करना है, रिटर्न LRS, लेट्स से LRS मेरे फंक्शन का नाम है। तो स्ट्रिंग एक ही है, एक ही स्ट्रिंग को मुझे दो बार कॉपी करना है, तो मैं क्यों अलग अलग वेरिएबल में कॉपी करूँ। आई विल इंटेलिजेंटली टेक इट फ्रॉम द सेम स्ट्रिंग, राइट। एंड लेंथ भी सेम रहने वाली है। तो लेंथ जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जीरो बेस इंडेक्सिंग है, तो फर्स्ट लेंथ ये पास करता हूँ, सेकंड स्ट्रिंग की लेंथ ये पास करता हूँ, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है तो s। और dp मैंने ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया, तो मुझे कोई इशू है नहीं इसमें। अब यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ इंट LRS, क्योंकि मेरा जो फंक्शन है वो इंटीजर रिटर्न कर रहा है, राइट। तो अब यहाँ पे मेरा इंट x इंट y स्ट्रिंग s, बस इतनी चीज़ें चाहिए थी हमें। अब पहली कंडीशन कि अगर मेरी कोई स्ट्रिंग ही एम्प्टी हो गई, आइदर x इज इक्वल्स टू -1 और y इज इक्वल्स टू -1, तब रिटर्न 0, राइट। तब मुझे रिटर्न 0 कर देना है। इफ़ dp ऑफ x कॉमा वाई, जैसे मैंने अब dp को 4,4 वाला केस बताया था कि अगर वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो मुझे वापस कैलकुलेट करने की, कंप्यूट करने की ज़रूरत है ही नहीं, राइट। रिटर्न dp ऑफ x कॉमा वाई, ठीक है, कंप्यूट करने की ज़रूरत है ही नहीं। अब उसके बाद इफ़ s ऑफ x बरोबर s ऑफ y, तब तो मेरा लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस होता है। पर लॉन्गेस्ट रिपीटिंग सबसीक्वेंस में एक कंडीशन एक्स्ट्रा आती है, एंड x इज़ नॉट इक्वल टू y। बस दैट्स द कैच हियर। रिटर्न dp ऑफ x कॉमा y इज इक्वल्स टू 1 प्लस LRS ऑफ x -1 कॉमा y -1। दोनों स्ट्रिंग को एक पीछे पीछे से किसका दो, वरना मेरे पास क्या आएगा, इंट a इज इक्वल्स टू LRS ऑफ x -1 कॉमा y कॉमा s इंट y इज इक्वल इंट b इज इक्वल्स टू LRS ऑफ x कॉमा y -1 कॉमा s and return dp of x comma y is equals to maximum of a comma b, and boom, that's our code. So I hope it was helpful. I hope you understood all the things we have discussed in detail about longest common subsequence, longest repeating subsequence, and all the things we have discussed. So this was it for today, guys. I hope you liked this video. If you like this video, do give a thumbs up, subscribe to this channel, and thanks for watching. And also, if you are interested in Newton School's amazing opportunity, do enroll in it. It will be very beneficial for you all, guys. So thanks for watching.